जय हिंद दोस्तों। मैं विकास गुप्ता स्वागत करता हूं आप सभी को अपने चैनल विकास गुप्ता बलिया ऑफिशियल में। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है क्लास है वनडे एग्जाम में पूछे जाने वाले, एक दिवसीय एग्जाम में पूछे जाने वाले लाभ हानि, लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत। आज का हमारा क्लास यही है। तो यह है परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, यानी लाभ हानि प्रतिशत। तो एक दिवसीय एग्जाम में अक्सर ये पूछा जाता है लाभ और हानि और लाभ हानि प्रतिशत, यानी प्रॉफिट एंड लॉस, परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, यानी परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ हानि प्रतिशत को कैसे निकालना है। आज हम इसी टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं। तो आप हमारे वीडियो पर शुरू से अंत तक बने रहिएगा और देखते रहिएगा। तो ये है आज का हमारा टॉपिक, परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, यानी लाभ हानि प्रतिशत। तो लाभ हानि प्रतिशत को जानने के लिए सबसे पहले हमें जानना होगा लाभ और हानि क्या होता है, कैसे निकाला जाता है। तो सबसे पहले होता है क्रय मूल्य, किसी भी वस्तु का क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य। तो सबसे पहले हम चर्चा करेंगे क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य। क्रय मूल्य वह होता है जिस मूल्य पर हम किसी वस्तु की खरीदारी करते हैं, और विक्रय मूल्य वह होता है जिस मूल्य पे हम, निर्धारित मूल्य पे हम किसी वस्तु की सेलिंग यानी बिक्री करते हैं। तो हमारा विक्रय मूल्य हो जाता है, और जिस पे खरीदारी करते हैं वो क्रय मूल्य हो जाता है। यदि हमारा क्रय मूल्य विक्रय मूल्य से अधिक होता है, क्रय मूल्य विक्रय मूल्य से अधिक होता है, तो हमारा वहां पे हानि होता है, हानि होता है, यानी लॉस होता है। यदि क्रय मूल्य विक्रय मूल्य से अधिक होता है तो हमारा हानि होता है। यदि विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से अधिक होता है तो वह हमारा लाभ होता है। लाभ होता है, प्रॉफिट, प्रॉफिट। ठीक। यदि क्रय मूल्य अधिक रहा विक्रय मूल्य से तो हानि होगा, यदि विक्रय मूल्य अधिक है क्रय मूल्य से तो वहां पे लाभ होगा। ठीक। तो ये हो गया हमारा प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ और हानि कैसे निकाला जाता है, क्या होता है। तो हम इसको एक प्रश्न के माध्यम से क्लियर करेंगे। ठीक। तो हमारा प्रश्न है, क्वेश्चन इज दैट किसी वस्तु का किसी वस्तु का किसी वस्तु का किसी वस्तु का क्रय मूल्य 500 है, किसी वस्तु का क्रय मूल्य 500 है, यदि उसे 600 में बेचा जाता है, तो बेचा गया, तो यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य 500 है, यदि उसे 600 में बेचा जाता है तो लाभ ज्ञात कीजिए, लाभ ज्ञात कीजिए। ठीक। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि क्रय मूल्य क्या है। क्रय मूल्य है 500 रुपए, और विक्रय मूल्य है 600 रुपए। तो मैंने शुरू में ही आपको बताया था कि यदि क्रय मूल्य से अधिक होता है तो यहाँ पे हमें लाभ होगा। तो यहाँ पे हम लाभ का सूत्र होगा, लाभ इक्वल टू विक्रय मूल्य माइनस
क्रय मूल्य, तो विक्रय हमारा है 600 और क्रय है 500, तो यहाँ हमें 100 रुपए की प्रॉफिट यानी लाभ प्राप्त होता है। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको लाभ निकालना ज्ञात हो गया होगा, कैसे लाभ निकालना है किसी भी वस्तु का। तो इसी तरीके से हम हानि का भी निकालेंगे, कैसे भी किसी भी वस्तु में यदि हमें हानि होती है तो उसका मान कैसे ज्ञात करना है। तो कुछ नहीं करना है, आप बने रहिए बस वीडियो पर हमारे। तो यहाँ पे किसी वस्तु का मान लेते हैं कि क्रय मूल्य है 800 रुपये। किसी वस्तु का क्रय मूल्य है 800 रुपये और यहाँ पे उसे 600 में बेचा गया है, 600 में बेचा गया है। तो यहाँ पे हमारा हो गया क्रय मूल्य, क्रय मूल्य हो गया 800 रुपये, विक्रय मूल्य हो गया 600 रुपये। तो जहां तक मैंने आपको बताया था कि यदि हमारा क्रय मूल्य अधिक होता है विक्रय मूल्य से तो वहां हमें हानि प्राप्त होती है। तो यहाँ पे हो जाएगा हानि, हानि हानि इक्वल टू हो जाएगा क्रय मूल्य, हानि इक्वल टू हो जाएगा क्रय मूल्य माइनस, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य हमारा 800, विक्रय 600, तो हमें यहाँ पे 200 रुपये की हानि होती है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको हानि निकालना भी ज्ञात हो गया होगा। तो आज का हमारा टॉपिक था परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, यानी लाभ हानि प्रतिशत। तो सबसे पहले हमें लाभ हानि का प्रतिशत निकालने की लाभ और हानि ज्ञात करना आना चाहिए। जैसे कि मैंने आपको एक सरलीकरण के द्वारा एक क्वेश्चन के माध्यम से क्रय मूल्य विक्रय मूल्य और उसका लाभ और हानि कैसे आसानी तरीके से निकाला जाता है यहाँ पे बता दिया। अब हम चलते हैं परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, यानी लाभ हानि प्रतिशत कैसे निकाला जाता है। तो आप हमारी वीडियो में बने रहिएगा। तो क्वेश्चन है कि किसी वस्तु का क्रय मूल्य 800 रुपये है, किसी वस्तु का क्रय मूल्य 800 रुपये, यदि उसे 600 में बेचा गया है तो क्वेश्चन हो जाएगा बेचा गया है तो कितने, बेचा गया है तो बेचा गया है तो कितने प्रतिशत, प्रतिशत की, कितने प्रतिशत की हानि, हानि होगी, हानि होगी। क्वेश्चन है कि किसी वस्तु का क्रय मूल्य 800 है, यदि उसे 600 रुपये में बेचा गया है तो कितने प्रतिशत की हानि होगी। तो हमने आपको लाभ और हानि निकालना पहले ही बता दिया था। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें हानि निकालना होगा सिंप्लीफिकेशन करके। तो हानि का सूत्र हो जाएगा, यहाँ आंसर हमारा हो जाएगा, आंसर इज दैट हानि इज इक्वल टू क्रय मूल्य, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। तो हो गया क्रय मूल्य 800 और विक्रय हो गया 600, तो हमारा 200 रुपये का हानि हुआ। ठीक, तो हमें निकालना है कितने प्रतिशत की हानि हुई, यानी हानि प्रतिशत निकालना है। तो हानि परसेंटेज का सूत्र होता है हानि हानि बटा क्रय मूल्य,
क्रय मूल्य गुणे 100, ये हो गया हमारा फॉर्मूला। तो हानि हमें हुई है 200 रुपये की और क्रय मूल्य है 800 रुपये, और यहाँ पे 100 से मल्टीप्लीकेशन कर देते हैं तो यहाँ 2 शून्य इससे कट जाएगा। यदि हम 8 से इसमें मल्टीप्लिकेशन करें, डिवाइड करते हैं तो ये हो जाएगा 8 दूनी 16, 8 पाँच 40 यानी 25। तो हानि इक्वल टू हो जाएगा, हानि परसेंट इक्वल टू हो जाएगा हमारा 25%। ये हो गया हमारा आंसर, हमें 25% की हानि हो रही है। ठीक, तो ये हो गया हमारा हानि प्रतिशत। यदि हम हानि प्रतिशत निकाल लें तो लाभ प्रतिशत कैसे निकालना, ये हम आपको बताने वाले हैं। तो हमारा क्वेश्चन था, किसी वस्तु का क्रय मूल्य 800 रुपये है, किसी वस्तु का क्रय मूल्य 800, यदि उसे 600 में बेचा गया है तो कितने प्रतिशत की हानि होगी। तो हानि सबसे पहले हम निकालेंगे क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। क्रय 800, 600 तो 200 रुपये की हानि होती है, 200 रुपये की हानि होती है। तो हानि प्रतिशत होता है हानि अपन क्रय मूल्य गुणे 100 इक्वल टू, हानि है 200 और क्रय मूल्य है 800 रुपये, 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 25% हानि निकलता है। अब हम चलते हैं प्रतिशत लाभ की तरफ। प्रतिशत लाभ की तरफ, तो हमारे वीडियो पर शुरू से अंत तक बने रहिएगा। तो किसी वस्तु का क्रय मूल्य है 800 रुपये, किसी वस्तु का क्रय मूल्य 800 रुपये है, यदि उसे 1000, यदि उसे 1000 रुपये में बेचा गया तो कितने प्रतिशत कितने प्रतिशत का यहाँ पे लाभ हो जाएगा, कितने प्रतिशत का लाभ होगा। किसी वस्तु का क्रय मूल्य 800 रुपये है, यदि उसे 1000 में बेचा गया तो कितने प्रतिशत का लाभ होगा। तो हमने सबसे पहले लाभ और हानि निकालना सीख लिया सरलीकरण के तरीके से, सबसे आसान। उसके बाद से मैंने हानि प्रतिशत बता दिया, अब मैं यहाँ पे लाभ प्रतिशत बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले आप देखेंगे कि क्रय मूल्य, क्रय मूल्य है 800 रुपये और विक्रय मूल्य है 1000 रुपये। और पूछ रहा है क्वेश्चन में कितने प्रतिशत का लाभ होगा। तो सबसे पहले हम लाभ प्रतिशत निकालने से पहले हमें निकालना होगा लाभ, कि हमें कितने रुपए का लाभ होगा। तो लाभ इक्वल टू, मैंने आपको क्वेश्चन के माध्यम से बताया था कि यहाँ पे हमारा लाभ इक्वल टू हो जाएगा विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य है हमारा 1000 रुपये माइनस क्रय मूल्य हो गया 800 इक्वल टू हमें 200 का लाभ प्राप्त हुआ। अब निकालना है हमें कितने प्रतिशत का लाभ हुआ, यानी लाभ परसेंटेज निकालना है अपने को। तो लाभ प्रतिशत इक्वल टू होता है लाभ बटा क्रय मूल्य, लाभ बटा क्रय मूल्य गुणे 100। तो हमें लाभ कितने का हुआ है, लाभ 200 रुपये का हुआ है, क्रय मूल्य क्या है हमारा 800 रुपये गुणे 100। क्रय मूल्य है हमारा 800 रुपये, तो यहाँ पे 2 शून्य कट गए। यदि हम 200 में 8 से भाग देते हैं तो 8 दूनी 16, 8 पाँच 40 यानी हमें 25% का लाभ होता है। तो ये हमारा आंसर हो गया, लाभ परसेंट इक्वल टू 25%।
तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से हमें परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, आज का हमारा टॉपिक था परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ हानि प्रतिशत। तो लाभ हानि प्रतिशत को निकालने से पहले सबसे पहले हमें सरलीकरण करना होगा। लाभ और हानि को कैसे आसानी तरीके से निकाला जाता है, जैसे कि मैंने क्वेश्चन के माध्यम से क्लियर किया, उसके बाद हम लाभ हानि प्रतिशत निकाल सकते हैं। जैसे सबसे पहले हमने हानि प्रतिशत कैसे निकालना है बताया। तो हानि प्रतिशत का फॉर्मूला होता है हानि बटा क्रय मूल्य गुणे 100। उसी तरीके से लाभ का भी मैंने बताया कि लाभ अपन क्रय मूल्य गुणे 100। तो क्वेश्चन के माध्यम से मैंने बताया किसी वस्तु का क्रय मूल्य 800 रुपये है, किसी वस्तु का क्रय मूल्य 800 रुपये, यदि उसे 1000 में बेचा गया तो कितने प्रतिशत का लाभ होगा। तो यहाँ पे क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के द्वारा हमने लाभ निकाल लिया, लाभ हो गया 200 रुपये, और लाभ परसेंटेज को लाभ बटा क्रय मूल्य गुणे 100, तो हमारा लाभ आया 25%। तो दोस्तों ये था आज का हमारा टॉपिक परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। ये हमेशा एक दिवसीय एग्जामों में, वनडे एग्जामों में ये क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि आपको हमारा वीडियो समझ में आया होगा, अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तब तक के लिए मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।